बाबू राम ने आदर्श मध्य विद्यालय लहेरियासराय में अपना वोट डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोगों से आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में अपना वोट गिरावे और अपनी एक मजबूत सरकार चुने और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। यह संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संपूर्ण दरभंगा एक समस्तीपुर में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सभा आम निर्वाचन 2024 में अंतर्गत दरभंगा लोकसभा निर्वाचन में शाम 6 बजे अपराह तक मतदान का प्रतिशत 56.6% है। सभी मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुई। कितना ये महत्वपूर्ण है, लोगों को भी बताइए और क्या कैसी व्यवस्था रही। एक नागरिक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है वोट डालना। वोट डालकर हम अपनी सरकार चुनते हैं और देश के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। तो मैंने यहाँ भी अपना वोट डाला, बहुत ही गर्व और खुशी मुझे महसूस हो रही है। एक पुलिस अधिकारी के नाते हम लोग अपनी ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक नागरिक के रूप में वोट डालकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में एक अलग खुशी मिली। तो सर, जो लोग अब तक नहीं निकले हैं उसको कोई संदेश अपने स्तर से? सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें और वोट डालकर गौरव का अनुभव करें और शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों परिचितों के बीच में कि आपने एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। ये तो हुआ सर खुद का, लेकिन ये बताया कि जो ओवरऑल सूचनाएं आ रही है, चूँकि आज मतदान चल रहा है, तो कहीं से किस तरह की सूचना और क्या चल रहा है जिला भर में? आप तो मिथिला रेंज में दरभंगा जिला में और समस्तीपुर जिला में दोनों जगह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से ही मतदान सभी जगह चल रहा है। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बहुत ही अच्छे माहौल में सब काम जारी है। ठीक है, थैंक यू सर। इस चरण का जो है चुनाव हो रहे हैं दरभंगा में, क्या स्थिति है, कैसे देखते हैं आप? आज दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है और 308 नंबर आदर्श मध्य विद्यालय बूथ पर हम अपना मतदान करने के लिए आए हैं, जहां मोहल्ला, वार्ड और इस क्षेत्र का मतदान केंद्र है। राष्ट्रहित में चुनाव हो रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है। विभिन्न स्रोत से भी सरकार के माध्यम से भी, प्रशासन के माध्यम से भी वोटिंग करने का आह्वान किया गया है। यहाँ थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे ही धूप कम होगा मतदान का रेशियो बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा और अच्छा माहौल है। अच्छे माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हो रहा है। लोग आ रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, घर जा रहे हैं। चुनाव में धर्म भी मुद्दा है, आप इसको किस रूप में देखती हैं? राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म, इससे बड़ा धर्म कोई है? आप क्या मुद्दा लेके वोट डालनी है? क्या मुद्दा आप? मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ जी। मैं संवैधानिक पद पर रह चुकी हूँ, जनता के द्वारा प्रतिनिधि कई बार लगातार चुनी गई हूँ, तो मैं तो देश के हित में, राष्ट्र के हित में वोट डालूंगी। विकास का मुद्दा हो या राष्ट्र हित का, क्या मुद्दा आपसे हम जानना चाहेंगे? राष्ट्र आनंदपुर सहोरा पंचायत अंतर्गत समस्तीपुर लोकसभा का क्षेत्र, यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में यहाँ 4 गो बूथ 97, 98, 99, 100 है। बहुत अच्छा शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और जिला प्रशासन से को भी धन्यवाद है कि बहुत पूरा व्यवस्था के साथ जो है सो मतदान कराए हैं। कहीं किसी प्रकार का और भी किसी प्रकार का ऐसा जो है समाचार नहीं प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे ढंग से इस बार जो है मतदान किया गया है। कितना मत पड़ा अभी तक जो है 40% के आसपास मत हुआ। 34, 35 जो है सो हुआ है और अभी और लोग आएंगे, समय है। 50-60% यहाँ मतदान होगा। लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसको आप किस रूप से देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को एक्टिव किया गया है कि आप अपना मतदान दीजिए। मतदान जैसा पर्व कोई नहीं है और लोग देखे हैं एक्टिव होकर के आए हैं अपना अपना मतदान। जी, यहाँ जो आप लोगों के पंचायत में जो वोटिंग हो रही है, इसमें जो वोट का जो आधार है उसका मुद्दा क्या है? मुद्दा लोग सीधी जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देख रहे हैं। अच्छा। और मोदी जी के नाम पर ही मत जो है सो लोग दे रहे हैं। अच्छा। और कोई कैंडिडेट मायने नहीं रखता है, सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं क्योंकि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है। देश को आगे बढ़ाने में बहुत उनका भूमिका है। यही बात आम जनता जो है सो जान रही है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी? क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार। अच्छा, आपके लिए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आपके लिए मुख्य मुद्दा क्या रहा?
इस वोटिंग में? सबसे पहली बात तो एक जागरूक जनता और मतदाता होने के तौर पे जी, मैं खुद बाहर रहता हूँ बिहार से, ठीक है। पर अभी घर वाले और जो भी हैं सब लोगों के मोटिवेशन से मेरे को घर आना पड़ा चुनाव में, और यहाँ पे आके मैंने वोट किया पहली बार। और अभी सरकार जिनकी भी बने, कोशिश ये रहेगी कि, क्योंकि सबसे बुरा लगता है बिहार से बाहर जाने के बाद हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का प्रॉब्लम चलता है थोड़ा सा। कोई अच्छी कॉलेज नहीं है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और जॉब लगने के बाद भी कोई अच्छी कंपनी, आईटी कंपनीज वगैरह कुछ भी नहीं है बिहार में। बिहार में नहीं है। तो सरकार से अनुरोध यही करेंगे कि कुछ अच्छी कंपनीज आए जिससे मतलब हमको घर पे रह के काम करने का मौका मिले, ताकि हम अपने शहर में रहें, अपने लोगों के बीच रहें। मतलब आपका कहना है नटसेल में कि पलायन भी एक मुख्य मुद्दा है बिहार के लिए। तो इसमें आप जैसा देखेंगे कि बिहार में पिछले 15 वर्षों से एनडीए का शासन रहा है। अगर कुछ साल को छोड़ दिया जाए तो इसको आप किस सरकार को आप इसमें इस चीज़ के लिए आप जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो सरकार में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ओके। अगर सरकार में लोग आते जाते रहेंगे तो फिर कुछ भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है। तो पहली बात तो कुछ लोग जब साथ में लंबे समय तक एक साथ रहेंगे तब जाके एक तालमेल बनता है, लोगों में वो बनता है, फिर काम होता है। पर लोग टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, पार्टियां टूटती रहेगी, सरकार टूटती रहेगी, उससे थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप किनको मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मोदी जी को या राहुल गांधी को? अभी नरेंद्र मोदी को देखें तो उनकी वजह से अब देश का शान बहुत ही, देश शान से जी रहा है। आज कहीं भी हम सर उठा के चल सकते हैं, किसी दूसरे देश में भी जाएं तो वहाँ के लोग, मतलब पहले ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, पर लोगों, बाहर के लोग उतना नहीं जानते थे भारत के प्रधानमंत्री को। पर अभी दुनिया में जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं अगर बाहर जाए तो। क्या मतदान किए हैं कि हम लोग का जो देश है वो आगे बढ़े, जो बिहार है आगे बढ़े, उस मतदान पर हम लोग वोट किए हैं। कहाँ से हैं आप? यहीं बगल से ही हैं? हाँ, हम लोग हाउसिंग बोर्ड, हाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। क्या लग रहा है विकास को लेकर? दो तरफ दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इसमें कैसे देखते हैं? क्योंकि टीवी के माध्यम से कई चीज़ें आप लोग देखते होंगे, कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव किस आधार पे हो रहा है? इसको आप अगर थोड़ा सा समझ में आए जो कि किस आधार पे, तो कैसे देखते हैं इसको? हम लोग अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग सोशल मीडिया थ्रू बहुत कुछ देखते हैं जो आगे बढ़ रहा है सब। सुमन जी, आप वोट गिराए हैं इस बार मतलब लोकसभा 2024 के चुनाव में, तो आप एक अधिवक्ता के नज़र से ये जो परसेंटेज वोट का जो कम आ रहा है खासकर दरभंगा जिले में, इसका क्या मुख्य कारण है? इसका एक सबसे बड़ा वजह लग रहा है जो बहुत लोग घर से बाहर रहते हैं, और दूसरी बात है जो सरकारी सेवा में है वो अपने अपने बूथ पर मैच चले गए हैं वोट कराने के लिए। इसी वजह से यहाँ परसेंटेज कम हो रहा है, और कुछ लोगों के आलस्यपन के कारण भी बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं। लोगों को जागरूक होना होगा। अभी भी हमारे देश के नागरिक में जागरूकता की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि मतदान हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकारों में से एक है मतदान का अधिकार। इसके माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, हम अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं, पार्टी को चुनते हैं। हमारा भविष्य इसमें सुरक्षित है। लोगों को इस बात को समझना होगा और बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेना होगा चुनाव। जागरूकता की कमी है लोगों में जी। बहुत लोग को आज भी जाकर के देख लिए घर में बैठे रहेंगे, उनसे पूछिए जो वोट गिरा है तो अच्छा कभी जाके गिरा लेंगे, यही जवाब रहता है, जो गलत है। लोकतंत्र के हित के लिए सभी नागरिक को जागरूक होना होगा। सरकार बहुत प्रयास करती है, लेकिन जब तक खुद प्रयास नहीं कीजिएगा सरकार कितना जागृत करेगी लोगों को। सरकार अपने स्तर से पूर्ण प्रयास कर रही है, बावजूद इसके लोग संभलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। क्या एक ये मुद्दा भी हो सकता है कि जिस तरीक़ा से विधानसभा में ये कहिए कि अभी जो सरकार जो बिहार में चेंजिंग हुआ है, गठबंधन में जो मतलब परिवर्तन, कभी आरजेडी में कभी बीजेपी में जो मतलब जो है सो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इसका भी मुख्य कारण क्या आप देख रहे हैं? इसका भी यह कोई कारण नहीं हो सकता वोट के परसेंटेज में कमी की। वह तो राजनीति है, वहाँ जिसमें जहाँ जिसको संभावना बनती है वहाँ अपना सरकार बनाते हैं, और जो सरकार बनाती है अपने देश या राष्ट्र के विकास के लिए ही बनाती है। जिसको जो पार्टी में अच्छा लगा वो अपना करके मिल करके चुनाव लड़ते हैं। कहना चाहते हैं कि विचारधारा का कोई मतलब नहीं है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो? विचारधारा तो सबका अपना अपना विचारधारा है, लेकिन लोग को
मतलब वोट गिराना चाहिए? मतलब भारत को अगर सम्मिलित शक्तिशाली बनाना है तो वोट गिराना पड़ेगा। वोट मतलब गिराना पड़ेगा, इसके लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा जी। अभी भी हम क्या बतलाएं, जो जागरूकता की कमी है। लोग सोच रहे हैं जो हम वोट किसी और के लिए दे रहे हैं, यह मानसिकता बदलना होगा। लोग को यह सोचना होगा पहले जो वोट जो हम कर रहे हैं वो हम अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं। यहाँ अभी भी बहुत से लोगों के मन में यह विचार है कि हम सरकार के लिए वोट दे रहे हैं, फलाने कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। हम जो वोट दे रहे हैं उससे हमारे देश का विकास होगा, हमारा भविष्य निर्माण होगा उससे। इस बात को समझना चाहिए। इसी आधार पर वोटिंग के लिए लोगों को घर से निकलना होगा। मतदान किए हैं, अभी लोकतंत्र के महापर्व चल रहा है, आप लोगों ने मताधिकार किए हैं, क्या मुद्दा रहा मतदान को लेकर? उन्नति और देश के विकास के लिए जो हमारा 5 साल में एक पर्व आता है, महापर्व, उस पर्व में भागीदारी लेने के लिए। क्या लगा स्थानीय स्तर पे जो भी पार्टियां हैं, अगर दरभंगा की ही बात करें तो दरभंगा को लेकर क्या मुद्दा आपके दिमाग में था जिस मुद्दा को लेकर आपने वोट किया? विकास और विकास, सुशासन किया है। क्या रहा, किस मुद्दे को लेकर आपने अपना मताधिकार किया है? देश को विकास को लेकर। दरभंगा के निकले हैं, चौथा चरण का चुनाव दरभंगा में, क्या मुद्दा रहा होगा इसमें? इस बार मुद्दा जो है सबके सामने है। सभी लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित वोट कर रहे हैं, राष्ट्र हित में वोट कर रहे हैं और राष्ट्र को सजग और ताकतवर मजबूत बनाने के लिए सभी लोग राष्ट्रभक्ति के लिए वोट कर रहे हैं और यह हम लोगों का लोकतांत्रिक हक है। इसे हम लोग खोए नहीं, छोड़े नहीं। जो लोग आज के दिन छुट्टी मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, उसके लिए है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, अपने मत की दान करें और एक सशक्त और मजबूत योद्धा को लाएं और भारत को पुनः स्वर राष्ट्र की ओर अग्रसित करें और जीत की सरताज पहनावे। क्या इस बार मुद्दा रहेगा? क्या सोच के इस बार वोट किए हैं आप? देखिए, मुद्दा जो है केवल व राष्ट्र की मजबूती के लिए मुद्दा है। हमारा भारत देश मजबूत हो और सबसे शक्तिशाली हो। 70 साल के कार्यकाल में जो देखने को नहीं मिला वो 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों को देखने को मिला और ऐसा अभी जो हमारे नेतृत्वकर्ता देश के हैं वैसा नेतृत्वकर्ता मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं आपके प्रेस के माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अपनी मत की दान करें और कर्मठ और योग्य जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको पुनः लाएं और भारत को पुनः शक्तिशाली ताकतवर बनाएं और दिनांक 4 तारीख की जय घोष आज ही मैं कर रहा हूं जीत की, पूरे देश में भारत में भगवा परचम लहराएगा। इस बार हम बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम जिला स्कूल है, ये जिला स्कूल हो गया। कौन से बूथ का? 243 नंबर बूथ सेंटर है। क्या मुद्दा लेके इस बार वोट आप डालने आए हैं? विकास का मुद्दा। क्या विकास का मुद्दा? पूरे देश का विकास हो। तो मतदान किए हैं, यहाँ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिए हैं, क्या मुद्दा रहा है मतदान को लेकर? मुद्दा बस सरकार ऐसी हो जो देश का भला हो। जी, कैसा सरकार देखना चाह रहे हैं आप? सरकार जो अमन चैन हो, बस और क्या, देश में जो है परेशानी कोई नहीं हो। इस सरकार में अमन चैन नहीं है? इसे हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, तो यही पूछ रहे हैं कि कैसा सरकार आप जो अमन चैन जो बस पब्लिक के फायदे के लिए हो दिया उन्होंने, अमन चैन वाली सरकार। ये नहीं कह रहे कि इसमें नहीं है या इसमें है, हम ये थोड़ी कहा। बहुत अच्छे ढंग से अपना क्या मुद्दा रहा इस बार, मतलब जो वोट देने का क्या मुद्दा? मेरा तो कुछ नहीं था भाई, हम लोग तो सीनियर सिटीजन हैं। जी जी, बस देश को देखा है शुरू से, आज भी चाहते हैं वही देखें जो पहले देखा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यवेक्षक है, देख लीजिए। वोट डालने के लिए आए हैं जी। हाँ, क्या आप मुद्दा लेके आज इस बार वोट डालने के लिए आए हैं? सेव द डेमोक्रेसी। जी, तो क्या डेमोक्रेसी खतरे में है क्या? नहीं, खतरे में नहीं। तो ऐसे ही जैसे यूट्यूब पे अभी चल रहा है कि क्या चल रहा है? आप युवा हैं, कैसे देखते हैं जो विकास है देश में, जो विकास की स्थिति है या शिक्षा को लेकर? चूँकि आप युवा हैं, दरभंगा की हम लोग चूँकि दरभंगा में हैं, क्या लग रहा है, क्या दरभंगा में विकास होना चाहिए? आपने जो मताधिकार किया है, क्या आधार उसका होना चाहिए?
सबसे पहले तो सरकारी ऑफिस में जो जाते हैं वगैरह तो फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि टाइम लगेगा। जो लंच टाइम है वगैरह वो सब में थोड़ा हो सके तो देखिए। और एजुकेशन में भी थोड़ा चाहिए सर कि टीचर वगैरह नहीं पढ़ाते हैं सर, जब स्कूल आते हैं तो टीचर नहीं रहते हैं क्लास में। और क्या अब्दुल सलाम जी, इस बार जो लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाताओं का भी वक्त है। जिन लोगों ने वोट नहीं गिराया वो आके सबसे पहले वोट गिरा लें। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश हित में जो काम करेगा, जो देश को सभी वर्गों के लिए काम करेगा, लोगों ने उसी को वोट किया है। जी, क्या कहेंगे? विकास का मुद्दा जो है वो लगातार जो है आप विकास को देख रहे हैं, जो कि विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, जैसा कि बाकी पार्टियों का कहना है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, विकास के मुद्दे पर जो हो रहा है तो जिन लोगों को विकास चाहिए वो लोग जिस पार्टी ने विकास के मुद्दे पे उठाया वह लोग उसको वोट कर रहे हैं। जिन लोगों ने जिस चीज़ पे उठाया, जो जिस मानसिकता के लोग हैं उसको हिसाब से वोट हो रहा है। और ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि देश में सरकार किसकी बनने जा रही है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र को कैसे देखते हैं? यहाँ पे क्या आपको लग रहा है जी कि यहाँ पे किस आधार पे वोट पड़ रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ 2 तरफ है, एनडीए और इंडिया। दोनों को जहाँ पर जिसके जो जानने वाले हैं, जहाँ पर जो मतदाता जिससे चाहते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, उसको लोग वोट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मतलब जो है जाप के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इस बार जो है चुनाव मतलब किस मुद्दे के आधार पर हो रहा है? देखिए, इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सिर्फ ये मुद्दा है कि देश में रोजगार नहीं है। देश में रोजगार कैसे आया है। दूसरी बात यह है कि देश में किसान, नौजवान जो है उस मुद्दे पर लड़ाई जारी है, ताकि आने वाला जो सरकार बने वो इस मुद्दे को लेकर के चले आगे।